हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस पे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं चैप्टर नंबर 4 से। उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसके पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बना दिए मैथ और साइंस पे। उन वीडियो के प्लेलिस्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया है, जिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कहा गया है कि कार्बन जो होता है आपका, यहाँ पे कहा गया कि कार्बन के जो गुणधर्म होते हैं उसके विषय में यहाँ से आपसे पूछा गया, इसके विषय में बताइए। क्योंकि जो कार्बन के हमारे चारों तरफ आप यौगिक देखेंगे इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों पाए जाते हैं। अर्थात इस क्वेश्चन में कहा गया कि आपको बताना होगा ऐसे कुछ गुणधर्म जिसके कारण कार्बन के जो यौगिक होते हैं वो हमारे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन दूसरे टाइप से पूछा गया है कि कार्बन के कौन से दो विशिष्ट गुणधर्म है जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। वहीं पे क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि कार्बन की सर्वमुखी प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 2022-24 में, 19 में और एनसीईआरटी के अंदर पूछा गया है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि कार्बन के ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण कार्बन जो होता है हमारे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन लिखा जाएगा, इसके लिए यहाँ पे हम इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको शो कर देते हैं, क्योंकि आपको ये एग्जाम के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन आपको लिखना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन का आपको एग्जाम के अंदर आंसर लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपका आंसर जब भी लिखेंगे तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि कार्बन जो हमारा होता है क्या है। कार्बन यौगिक की बहुतायता निम्नलिखित दो कारणों से होती है। ऐसे कौन कौन से कारण है? नंबर एक, कार्बन परमाणु श्रृंखलन होता है, अर्थात ये बहुत ही आपस में परमाणु मिलके एक कार्बन दूसरे परमाणु से मिलके बहुत ही ज्यादा लंबी श्रृंखला बना लेता है। एक तो ये कारण होता है। दूसरा कारण होता है कार्बन और परमाणु की चतुष्फलकीय संयुक्तता, अर्थात इसकी 4 संयुक्ता होती है। संयोजकता क्या होती है, इस पे थोड़ी सी हम यहाँ पे बात करें तो कार्बन को सामान्यतः हम क्या लिखते हैं, कार्बन C612 लिखते हैं। इस प्रकार से कार्बन लिखा जाता है। तो यहाँ पे अगर इसके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, अर्थात इसका जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन होता है सामान्यतः ना ही चारों इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या करता है, आपस में किन्हीं दूसरे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी करके सह संयोजक बंध बना लेता है, जिस कारण से इसके अंदर ये बहुत ही ज्यादा प्रॉपर्टी होती है कि बहुत सारे यौगिकों अर्थात नए नए कंपाउंड या नए नए परमाणुओं के साथ में आपस में बंध बना के बहुत सारे यौगिक बना लेता है। तो ये इसके कुछ कारण होते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें श्रृंखलन परमाणुओं का विशेष गुण होता है, जिसके कारण कार्बन परमाणु सीधी शाखित व चक्रीय श्रृंखलाएं बना लेता है। क्योंकि कार्बन सीधी रेखाओं में भी पाया जाता है, ये सर्कुलर रूप में भी पाया जाता है, अलग अलग टाइप से जो है यौगिक बना लेता है। इसकी चतुष्फलकीय संयुक्ता के कारण कार्बन अपने ही परमाणु के साथ एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध के साथ बना लेता है। अर्थात कार्बन आपस में सिंगल बंध से जुड़ जाते हैं, कभी कभी ये डबल बंध से भी जुड़ जाते हैं, कभी कभी ये आपस में त्रिबंध से भी जुड़ जाते हैं कार्बन। तो ये कार्बन आपस में भी जुड़ के बहुत बड़े बड़े यौगिक बना लेता है। तो ये इतना सा थोड़ा सा आंसर इस क्वेश्चन का था, जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिखना होगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट क्वेश्चन में या अति लघुत्तरी क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आपको इतना इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका दूसरे नंबर पे दिया गया है, जिस क्वेश्चन में कह रहा है कि कार्बनिक परमाणुओं की चारों संयुक्ताओं के बारे में लीबेल तथा वान ठाप की अवधारणा का सचित्र वर्णन करा। अर्थात यहाँ पे जो कार्बन की 4 संयुक्ताएं होती उसके बारे में जो लीबेल और वान ठाप की क्या अवधारणा था उसके विषय में आपको जानकारी देना पड़ेगा। या फिर से क्वेश्चन में कहा गया कि चित्रों की सहायता से कार्बनिक परमाणु की संयुक्ता की चतुष्फलकीय आकृति को आपको बताना होगा। या फिर कह रहा है कि कार्बन के चतुष्फलकीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखना है, और ये क्वेश्चन आपका 2015-20 फिर इसके बाद पूछा गया कि कार्बन की संयुक्ता पर टिप्पणी लिखिए, तथा 2018 और 20 और 24 के अंदर पूछा गया। अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, और यहाँ पे कार्बन के चतुष्फलकीय जो प्रकृति होती है उसके विषय में यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस आंसर को यहाँ पे हम थोड़ा सा लिख लेते हैं।
तो आंसर इसका क्या होता है, आप आसानी से यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं कि कार्बन की जो है कार्बन परमाणु की चारों जो संयोजकताएं होती हैं एक ही समतल में समान रूप से 90 डिग्री के कोण पर वितरित नहीं होती। अर्थात जो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन के समानता इस प्रकार से चारों इसकी संयोजकताएं होती है, तो इसको हम सोचते हैं कि कार्बन क्या होगा, एक समतल में होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि लीबेल तथा वान ठाप ने बताया था 1874 के अंदर कि कार्बन के परमाणु के किसी समचतुष्कीय फलक जो होते हैं एक रेगुलर टेट्राहाइड्रल के केंद्र पर स्थित माना जाए तो इसके चारों संयुक्ता समचतुष्फलक के चारों शीर्षों को केंद्र से मिलाने वाले चारों सरल रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार किन्हीं भी दो संयोजकताओं के बीच में 109 डिग्री 28 डिग्री का कोण होता है और ये कोण आपको याद रखना है क्योंकि काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो कार्बन की चारों संयोजकताएं निम्न चित्रानुसार भी देखी जा सकती है। अब इसको हम अगर चित्र से देखें कि किस प्रकार से इसकी संयोजकताएं दिखाई देती है तो आप भी बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इस चित्र को हम चाहें तो यहाँ पे ड्रा कर सकते हैं या मैं आपको यहाँ पे मैंने एक चित्र यहाँ पे लिया है, इस चित्र से भी मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूं। जिस चित्र में आप देख सकते हैं कि कार्बन किस प्रकार से होता है, इस टाइप से होता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी इस प्रकार से ये कार्बन होगा। अब इसके यहाँ पे चारों ये संयोजकता है, एक ये है संयोजकता की यहाँ पे बात करेंगे तो एक यहाँ पे ये संयोजकता हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये चारों हो जाएंगी। और यहाँ पे ये जो होता है एक प्रकार से इस प्रकार से जैसे कि मान लो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लो कि यहाँ पे फिंगर हमारी है, ठीक, इसको आपको ध्यान से समझना है, ये फिंगर है, ठीक, यहाँ पे जो बीच में यहाँ पे कार्बन होगा तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ये इधर इसकी संयुक्ता होगी, एक ये इधर आपको संयुक्ता दिखा दे रही होगी ये वाली फिंगर की, एक इधर होगी, वहीं पे एक जो होती है इसमें और ऐसी होगी। अर्थात यहाँ पे चारों कार्बन की क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये 90 डिग्री पे ना हो के समतल में एक प्रकार से जो होता है आपका समचतुष्फलक के टाइप से ये होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा गया है। और ये जो सिंपल कार्बन जो है आपका मेथेन अणु की संरचना भी यहाँ पे दिखाई गई, क्योंकि काफी बार क्वेश्चंस के अंदर आपके ये भी पूछा गया कि मेथेन अणु की संरचना किस टाइप से होती है, तो आपको इस टाइप से इसकी संरचना को बना देना है, यही इसकी क्या होती है, संरचना होती है। इसको अगर सिंपल से बात करें तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कार्बन जो होता है, कार्बन की यहाँ पे संयुक्ता जो होती है वो 4 होती है और इसको जनरल भाषा में हम लोग क्या होते हैं, सामान्यतः इसी प्रकार से हम कार्बन को यहाँ पे लिख देते हैं कि इस प्रकार से कार्बन यहाँ पे होता है, इसकी ये चारों होती है, लेकिन सही नहीं है क्योंकि कार्बन जो होता है इस प्रकार से होता है, ना कि किसी एक समतल के अंदर। तो यहाँ तक तो ये हमारे क्वेश्चन समझ में आ चुका है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध पर एक टिप्पणी लिखना है। अर्थात सहसंयोजी आबंध जो होता है उसके ऊपर यहाँ पे आपको एक टिप्पणी लिखना है कि क्या होता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको वन बाय वन हर एक स्टेप को समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कार्बन जो होता है इसमें क्या चीजें होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आंसर में इसकी अगर हम बात करें तो कार्बन का यहाँ पे जो होता है, कार्बन के यौगिक जो होते हैं सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। अगर हम बात करें तो जो हमारे बंध होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आयनिक बंध होता है, एक होता है सहसंयोजक बंध होता है और एक होता है धात्विक बंध जो कि धातुएं आपस में बना लेती हैं। तो यहाँ पे आयनिक जैसे कि हमारा NaCl होता है वो एक आयनिक का एग्जाम्पल होता है। वहीं पे सहसंयोजक जैसे कि कार्बन जो होता है कार्बन हाइड्रोजन के साथ बनाता है, या क्लोरीन गैस बनती है, या ऑक्सीजन गैस बनती है, या पानी का निर्माण होता है। ये सभी जो एग्जाम्पल होते हैं आपके सहसंयोजक बंध के होते हैं। वहीं पे कुछ उप सहसंयोजक के भी एग्जाम्पल होते हैं जिसपे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन की हम बात करते हैं तो कार्बन जो भी यौगिक बनाता है वो सहसंयोजक आबंध के द्वारा बनाता है। तो सहसंयोजक आबंध की रचना कार्बन के यहाँ पे अगर थोड़ा सा इस पे बात कर लें तो कार्बन की परमाणु में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और भीतरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी तत्व की अभिक्रियाशीलता निकटतम उत्कृष्ट गैस के विन्यास प्राप्त करने की प्रकृति के आधार पर समझाई जा सकती है। अर्थात यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो हमारा कार्बन होता है, कार्बन को इस प्रकार से लिखते हैं C612। अगर इसका हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 2,4 आ जाएगा। अगर इसकी हम संरचना की यहाँ पे बात करें तो ये तो इसका क्या हो जाएगा, नाभिक हो जाएगा। इस नाभिक के चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे एक कक्षा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कक्षाएं हैं, एक तो कक्षा ये हो जाएगी इसकी, वहीं पे एक कक्षा आपकी क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे इस प्रकार से एक कक्षा ये हो जाएगी।
अब इसके अंदर यहाँ पे हम अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आपके यहाँ पे इस वाले में कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 4 हैं, आप सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और बाहरी कक्षा में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आपको 4 देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार से मैं थोड़ा सा इनको डार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 4 हैं। तो कार्बन दो तरह से स्थायी संरचना प्राप्त कर सकता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोई भी यौगिक होता है तो अपने स्थायी कक्षा प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे स्थायी कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, 2 होती हैं, 8 होती हैं, 16 होती हैं, 32 होती हैं। इस प्रकार से स्थायी कक्षा होती हैं। तो यहाँ पे जो आपका कार्बन है इसकी बाहरी कक्षा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं तो ये स्थायी हो सका। अब इसके पास या तो यहाँ पे 4 ले लेगा तो स्थायी कक्षा बनेगी, या ये 2 बाहरी कक्षा में हो जाए। तो इसके लिए 2 कंडीशन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो आसानी से इसकी क्या है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन अर्थात तो 8 हो जाएंगे, आई एम सॉरी, जब चारों त्याग देगा तो 2 बाहरी कक्षा में हो जाएंगे, या 4 को ग्रहण कर लेगा तो अंतिम कक्षा में 8 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसके पास ये 2 कंडीशंस बन जाती हैं। लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे या त्याग करे। क्या प्रॉब्लम होती है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं और इस डायग्राम को यहाँ से साइड में रख देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जब यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा यहाँ पे परमाणु होता है कार्बन का, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, अर्थात यहाँ पे क्या है, बाहरी कक्षा में से 4 इलेक्ट्रॉन खोकर इसका युगल पूरा हो जाता है, अर्थात बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं जो कि निकटतम उत्कृष्ट गैस हीलियम का विन्यास है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन खोने में से इसकी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने में बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसलिए ये संभव नहीं हो पाता है। वहीं पे बात करते हैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे क्या हो सकती है कि इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएं। अब 4 इलेक्ट्रॉन आने में क्या प्रॉब्लम है उसको समझते हैं। तो बाहरी कक्षा जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे अभी 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने इसका अष्टक पूरा हो जाता है, अर्थात बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे जो कि निकटतम आखिरी गैस या नियान का विन्यास है। लेकिन नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन धारण करना कठिन होगा, क्योंकि कार्बन अन्य परमाणुओं के साथ संयुक्ता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके इस प्रकार समस्या को हल कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब ना ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, ना ही 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है। तो इसके पास ये सबसे बड़ी 2 प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करने के लिए साझेदारी करता है, 4 इलेक्ट्रॉनों से साझेदारी कर लेता है, जिससे इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं लेकिन वो अस्थायी रूप से रहते हैं, अर्थात वो साझेदारी के होते हैं, तो इसलिए उसके पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये इसलिए कार्बन क्या करता है, साझेदारी करता है। तो साझेदारी करके ही क्या करता है, अपने अष्टक को पूरा करता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब इसी में थोड़ा सा और अगर यहाँ पे हम बात करें साझेदारी किस टाइप से होती है यहाँ पे, तो साझेदारी में अगर यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें क्या किया गया है कि कार्बन की बाहरी कक्षा में जो होते हैं इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे प्राप्त करने के लिए आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे कार्बन की बाहरी कक्षा में उपलब्ध 4 इलेक्ट्रॉन 4 सहसंयोजक बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं तथा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। सहसंयोजक बंध एकल बंध, द्विबंध या त्रिबंध के रूप में हो सकते हैं। अतः किसी भी कार्बन परमाणु की संयोजकता बंधों की आग्रह हो सकती है। कौन कौन सी हो सकती है यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 प्रकार के बंध हो सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है, एक तो हो सकता है एकल बंध हो सकता है 2 बंध हो, सिंगल, एक यहाँ पे हो सकता है डबल बंध, या हो सकता है एक डबल बंध हो, एक यहाँ पे सिंगल बंध हो, या हो सकता है दोनों डबल बंध। इस प्रकार से 3 कंडीशंस यहाँ पे बन सकती हैं। अब इसके बाद यहाँ पे लास्ट में थोड़ी सी और एक डिफिनेशन बचती है, उसको भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। उस डिफिनेशन में क्या कहा गया कि कार्बन अपने या दूसरे तत्वों से जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एवं क्लोरीन के साथ सहसंयोजक आबंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिकों को भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच त्रिबंध या द्विबंध होते हैं। कार्बन की श्रृंखला सीधी शाखा युक्त या एक सर्कुलर रूप से हो सकती है। तो यहां तक तो हमने समझ लिया कार्बन क्या होता है और कार्बन की जो होती है सहसंयोजक आबंध पर टिप्पणी हमने यहाँ पे समझ लिया। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 3rd के बाद यहाँ पे 4th नंबर पे, जिस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है कि एल्केन
जो आपका यहाँ पे होता है, और एल्कीन क्या होता है इसको आपको समझना होगा, और एल्काइन से आप क्या समझते हैं उदाहरण देखकर बताना होगा। 2018 में पूछा गया। वहीं पे संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर होता है ये बताना होगा, या हाइड्रोकार्बनों के वर्गीकरण पे बताना होगा, या संतृप्त असंतृप्त यौगिकों पर टिप्पणी लिखना होगा। अर्थात ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल टाइम्स आपके एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है अलग अलग टाइप से, तो आपको इसका आंसर बहुत ही हिसाब से लिखना होगा। तो इस क्वेश्चन का इस आंसर लिखने के लिए आपको थोड़ा सा कार्बन के विषय में जानना पड़ेगा कि कार्बन कैसा होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात किया जाए तो हाइड्रोकार्बन जिनके परमाणु अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणु में से प्रत्येक की चारों संयुक्ता एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे कोई अणु जिनके अंदर कार्बन के जो परमाणु होते हैं वो सिंगल बंधों के द्वारा साझेदारी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मेथेन गैस हो जाता है, आपका एथेन हो जाता है, प्रोपेन हो जाता है, ये सभी क्या है आपके एकल बंध के द्वारा साझेदारी करते हैं, इसलिए आपके क्या हो जाते हैं, हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं, अर्थात संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाते हैं। और जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन की सीरीज के अंदर आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्केन कहा जाता है। अर्थात इस श्रेणी के यौगिक जो होते को एल्केन अथवा पैराफिन भी कहते हैं। ये कम क्रियाशील होते हैं परंतु प्रतिस्थापन यौगिक बनाते हैं, अर्थात ये कम क्रियाशील होते हैं परंतु ये प्रतिस्थापन वाली अभिक्रियाएं देते हैं। अब वहीं पे थोड़ा सा हम बात करते हैं दूसरे टाइप के जो हमारे होते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं, क्योंकि अभी तो हमने समझ लिया संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अणुओं में उपस्थित कार्बन परमाणुओं के आपस में एक एक संयुक्ता बंध बनाने के बाद कार्बन परमाणुओं की शेष संयुक्ताओं को पूर्णतः संतुष्ट करने हेतु तो हाइड्रोजन परमाणु उपलब्ध नहीं होते हैं और अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं को आपस में द्विबंध या त्रिबंध बनाना पड़ता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एथिलीन हो जाएगा, एसिटिलीन हो जाएगा, ये सभी आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को भी हम क्या कहते हैं। असंतृप्त जो हाइड्रोकार्बन को हम पुनः क्या कर सकते हैं, दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला इसमें से आपका क्या हो जाएगा, ओलिफिन हो जाएगा। ओलिफिन क्या होता है इसको भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ओलिफिन क्या होते हैं, ओलिफिन को हम एल्कीन भी कहते हैं। इसमें दो कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध होता है, ऐसे एथिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n होता है। वहीं पे दूसरे जो इसकी कैटेगरी होगी, अभी तो ओलिफिन या इनको हम एल्कीन कहते हैं। और इसके बाद जो थर्ड अर्थात इसकी जो सेकेंड कैटेगरी हो जाएगी जिसको हम क्या कहते हैं, एसिटिलीन या एल्काइन कहते हैं। इसमें कार्बन परमाणुओं के बीच एक त्रिबंध होता है, इसलिए इसे एसिटिलीन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n- होता है और ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो आज यहाँ तक हमने डिटेल से समझ लिया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि एलिफैटिक तथा एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं, स्पष्ट करके आपको बताना होगा, या एलिफैटिक यौगिक पर आपको टिप्पणी लिखना होगा, या एरोमेटिक यौगिक पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखना होगा। अर्थात ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है अलग अलग टाइप से। तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिफैटिक यौगिक होते क्या हैं। एलिफैटिक यौगिक का मतलब होता है कि वे सभी यौगिक जिनके अणुओं में कार्बन के सभी परमाणु खुली श्रृंखला में सीधी अथवा शाखा युक्त रूप में व्यवस्थित होते हैं, विवृत श्रृंखला यौगिक या एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मेथेन आपका हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा तथा आइसोटोप या आइसोब्यूटेन हो जाएगा। वहीं पे एग्जांपल में यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जैसे मेथेन है, एथेन है, इस प्रकार से एग्जांपल आपके हो जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो ये जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इन सभी एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि संयुक्ता जो है कार्बन की संतुष्ट होती है, परंतु ऐसे भी विवृत श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध हो सकते हैं। जैसे कि एथिलीन आपका हो सकता है, एसिटिलीन हो सकता है, इस प्रकार के ब्यूटाइन 1 2 3। तो इस प्रकार के भी कुछ यौगिक होते हैं जिसपे अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके यहाँ पे थोड़ा सा हम बात करते हैं दूसरे जो हमारे प्रकार के होते हैं एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक
यौगिक में क्या होता है कि यौगिक समृद्ध श्रृंखला वाले वे समचक्री कार्बन यौगिक होते हैं जिनकी समृद्ध श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु होते हैं तथा कार्बन परमाणु में एकांतर क्रम में द्विबंध होता है, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है अर्थात तो सौरभ प्रकृति के होते हैं, अर्थात इनके अंदर क्या होते हैं कि विशेष प्रकार की गंध होती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे बेंजीन की अलग अलग संरचना आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो ये बेंजीन का होता है और इसमें आप बेंजीन में देखेंगे इसके क्या है एक समृद्ध अर्थात क्लोज्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है। अब इसके बाद इसी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि एरोमेटिक और एलिफेटिक में क्या अंतर होता है। अंतर को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा साइड में कर देते हैं और अब यहाँ पे हम थोड़ा समझते हैं कि बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस को समझना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए क्या एक 4 टाइप से इसको आंसर इसका लिख लिया है। इसमें आप देखेंगे क्या होता है, एरोमेटिक वे समृद्ध श्रृंखला युक्त यौगिक होते हैं, ये क्या होते हैं श्रृंखला युक्त होते हैं अर्थात इनके अंदर क्या ओपन होता है एरोमेटिक में, एलिफेटिक क्या होते हैं ओपन होते हैं और एरोमेटिक क्या होते हैं क्लोज होते हैं। इन यौगिकों में एकल बंध द्विबंध एकांतर क्रम में होता है, जबकि एलिफेटिक में क्या होता है इन यौगिकों में एकल तथा द्विबंध या किसी भी क्रम में हो सकता है। ये यौगिक धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, जबकि जो आपके एलिफेटिक होते हैं ये यौगिक बिना धुएं की चमकदार ज्वाला के साथ जलते हैं। वहीं पे एरोमेटिक में बात करें तो ये कम क्रियाशील होते हैं, जबकि एलिफेटिक बहुत ही ज्यादा क्रियाशील होते हैं। एग्जाम्पल में बात करें जैसे कि हैलोजिनेशन है, नाइट्रोजेशन है, सल्फोनेशन आदि। वहीं पे इनकी बात करें तो इन अभिक्रियाओं को सरलता पूर्वक नहीं करते हैं। तो यहां तक तो हमने आज डिटेल से समझ लिया। अब हम कुछ समझते हैं जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग टाइप से, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि कार्बन परमाणु की संयुक्तता क्या होती है। अब यहाँ पे आप आंसर में अगर देखेंगे इसका तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 दिए गए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार रिपीट भी हो चुका है 2022 और 23 के अंदर। तो यहाँ पे आंसर की बात करें तो हमने अभी डिटेल से बात किया था कि कार्बन की जो संयुक्तता होती है वो 4 होती है। वहीं पे आप दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक है, जिसमें से आपको बताना होगा कौन सा असंतृप्त यौगिक होगा। तो मैंने डिटेल से भी आपको बताया था संतृप्त और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपका ये जो डी ये वाला ये आपका कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए असंतृप्त नहीं होगा। वहीं पे इस वाले में अगर आप एग्जांपल देखेंगे तो इसमें आपकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, सी यहाँ पे 2 बार है, 4 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे यहाँ पे। अब एक बंद बना इसलिए डबल हो जाएगा, इसलिए आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एल्केनों के सामान्य सूत्र क्या होते हैं। हम जानते हैं कि एल्केन जो होता है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+ का 2 होता है। जैसे कि एल्केन में आपका हो जाता है मेथेन, मेथेन में कार्बन कितना होता है यहाँ पे देखेंगे 1, तो कार्बन 1 होगा तो हाइड्रोजन फिर यहाँ पे कितना होना चाहिए 2 और 2 4 होना चाहिए, तो CH4 भी फार्मूला होता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका फार्मूला जो इसका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से एल्कीन है, एल्कीन एल्काइन क्या होते हैं। एल्कीन में क्या होता है डबल बॉन्ड पाया जाता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बी वाला करेक्ट हो जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं निम्नलिखित में एल्काइन क्या होता है। एल्काइन का मतलब होता है जहां पे आपके जो ट्रिपल बॉन्ड पाए जाएंगे। ट्रिपल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, जैसे कि अगर यहाँ पे हम डी वाले की बात करें तो यहाँ पे कार्बन कितने होंगे 3 कार्बन, 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन, एक यहाँ जुड़ जाएगा, एक यहाँ जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ जाता है, 4 हो गया। अभी हाइड्रोजन चारों जुड़ चुके हैं तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, इसके साथ में डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 4 इसके हो जाएंगे, इसको करेंगे 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डबल डबल बॉन्ड के साथ में जुड़े हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे कार्बन की आप देखेंगे संख्या 4 है और ये क्या हो जाएगा आपका एल्काइन हो जाएगा। वहीं पे आप इसको ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ पे केवल कार्बन आपको 4 थे, कार्बन 3 थे तो कार्बन मैंने 3 लिए थे, हाइड्रोजन 3 थे तो ये इस प्रकार से यहाँ पे हो जाता है। अब वहीं पे हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं जो कि यहाँ पे आप देखेंगे जिसमें कहा गया प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें क्या हो गया 10 सात संयोजक आबंध होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, कितने होंगे। तो यहाँ पे आप चाहें तो इसको आसानी से बता सकते हैं कि जैसे कि ये हो जाएगा, इसमें 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन बना देना है। तो ये इस प्रकार से, तो यहाँ पे बंद देखेंगे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 हैं और यहाँ पे 4 हैं, इसके बाद ये 2 हैं तो 4 4 8 2 कितने हो जाएंगे, टोटल 10 हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या है 10 हो जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखो मेथ होता है,
फिर यहाँ पे मेथ होता है, फिर इसके बाद एथ होता है प्रोप, अर्थात यहाँ पे क्या है कार्बन 3 होना चाहिए। और जब एल्केन है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 2 है, आई एम सॉरी 3 है, तो क्या होगा 3 दूनी 6 2 8 होना चाहिए। तो अर्थात कार्बन यहाँ पे कितना, सॉरी सी 6 3 है, तो यहाँ पे एच आपका क्या है 8 होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे फार्मूला आपका बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या होता है CnH2n प्लस का 2 होता है। ये फार्मूला एल्केन सीरीज का होता है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक कौन सा होता है, जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसकी संरचना करेंगे C2 फर्स्ट वाले की, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन इसमें 6 इस प्रकार से दिखाने होंगे, सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये संरचना ऐसी हो जाएगी बी वाले में। सी में आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है, ऐसे बनेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। इसमें अगर 3 वाले में बात करेंगे तो 3 वाले में भी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके टोटल 8 है इस प्रकार से। तो ये भी आपका संतृप्त, ये भी संतृप्त, ये भी संतृप्त है। तो इसलिए आपका यहाँ पे जो ऑप्शन ये वाला आपका क्या है सही हो जाएगा, क्योंकि यही आपका क्या असंतृप्त यौगिक का है। वहीं पे अगला क्वेश्चन एक दिया गया है कि एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है। तो एल्काइन का समान सूत्र अभी हमने कई बार निकाला है, Cn क्या होता है H2n माइनस का 2 होता है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसी पे अब इस पे थोड़ा सा अगला क्वेश्चन दिया है कि क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। देखो क्लोरीन का जो अणु आपका बनता है Cl2, इसकी अगर संरचना देखेंगे तो क्या होता है ClCl होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कैसा होता है सहसंयोजी बंध होता है, कैसा होता है एक होता है। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सहसंयोजी आबंध यहाँ पे पाया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया कि प्रोपेन है, तो प्रोपेन कौन सा होगा। देखो मेथ है प्रोप होता है, प्रोप में कितने होते हैं कार्बन, यहाँ पे 3 होते हैं। कार्बन जब 3 होंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने होंगे आपके 8 होंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे देखो 3 6 8, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंदर आपका इसका फार्मूला क्या C3H8 ये हो जाएगा। और ये आपका सीरीज जो होती है CnH2n+2 को फॉलो करता है, इसलिए एल्केन सीरीज का तत्व है। तो प्रोपेन का ये वाला आपका सही हो जाएगा। वहीं पे अगला क्वेश्चन दिया गया कि मीथेन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका संरचना सूत्र होता है, और ये 2024 के अंदर पूछा भी जा चुका है। वहीं पे अगला क्वेश्चन दिया गया कि श्रृंखलन का गुण किस तत्व में सबसे ज्यादा पाया जाता है। देखो अभी हमने देखा था कि जो हमारा कार्बन होता है इसके अंदर सबसे ज्यादा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आज का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन यही था। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ में, जब तक के लिए